क्लास 10th बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं एंड आप सोच रहे हो ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स लेने का, बट माइंड में बहुत कंफ्यूजन है दैट क्या होगा, कैसे होगा, क्या हमें ये स्ट्रीम लेनी भी चाहिए या नहीं, और अगर ले ली है तो आगे किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। आई नो बहुत कंफ्यूजन है, यही सेम कंफ्यूजन मुझे भी थी 2 साल पहले जब मेरे 10th बोर्ड्स खत्म हुए थे एंड मैंने सोचा था ह्यूमैनिटीज लेने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ह्यूमैनिटीज ले ली तो उसका आगे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें ह्यूमैनिटीज को कैसे टैकल करना है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मैंने जो मिस्टेक करी है मैं ऑब्वियसली चाहूंगा दैट मेरे जूनियर्स को मिस्टेक ना करे। So this is going to be a senior guidance video. So without any further ado, let's get started and watch till the end because this is going to be very helpful for all the new humanities student. मेरे 12th बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं एंड आई थिंक कि मैं एक राइट पर्सन हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, बिकॉज मैंने 2 साल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मेरे को पता है उसमें हम क्या गलती कर सकते हैं बिकॉज मैंने खुद ने वो गलती फेस की है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ वितिन एंड नाउ आई एम नॉट अ 12th ग्रेडर। मेरे 12th बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि मैं 12th ग्रेडर हूँ, बट हाँ रिजल्ट बाकी है, वो भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा स्टूडियस काइंड ऑफ लग रहा हूँ, जस्ट किडिंग, स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली सबसे पहले ये समझ लो कि मैं इसमें सिर्फ आपको ये ऑर्डिनरी चीजें बताने वाला हूँ कि भाई ह्यूमैनिटीज में बहुत स्कोप है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि वीक स्टूडेंट्स लेते हैं ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे करियर आगे जाके। भाई इंटरनेट सब देखते हैं आजकल, सबको पता है ये चीज, यही सोच के आपने ह्यूमैनिटीज ली होगी। हम काम की बात पे आएंगे कि ह्यूमैनिटीज में ऐसी ऐसी चीजें क्या है, मिस्टेक्स क्या है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, कैसे आपको अपनी ह्यूमैनिटीज को पढ़ना है, कैसे ह्यूमैनिटीज के आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद दोस पॉइंट्स। आपने एक बार सोच लिया कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को ह्यूमैनिटीज लेनी है, मेरे को आर्ट्स लेनी है। अब इसमें सेकंड चीज आ जाती है दैट सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से समझना दैट इट इज नॉट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम जिसमें मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपका मेडिकल, नॉन मेडिकल में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या फिर मैथ्स, इसमें फिक्स है ये। कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स फिक्स है, बट आर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। आर्ट्स में बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने जो कि अलग अलग स्कूल्स पर डिपेंड होते हैं कि कौन से स्कूल में क्या सब्जेक्ट है। इसमें बहुत वैरायटी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी। इतने तो मैंने बता दिया आपको, और भी बहुत सारे होते हैं। इट इज अपॉन यू। सबसे पहले बैठो, गूगल देखो, चैट जीपीटी, आजकल तो एआई है हमारे पास, यूट्यूब देखो, रिसर्च करो। आपको पता होगा 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको पता होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, आप कौन से साइड ज्यादा इंक्लाइंड हो, तो वो वाले सब्जेक्ट्स लो। सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो वही सब्जेक्ट चुनना जो आपको पसंद है, जिसको आप पढ़ सकते हो। एंड बेसिकली वो गलती मत करना जो मैंने भी थोड़ी की थी। अगर आपको अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ जाए ना तो यार कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हर स्कूल में अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में ज्योग्राफी नहीं है पर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी चाहिए, सो आपको दूसरे स्कूल में चेंज करना चाहिए। ये मत सोचना मैंने 10 तक के स्कूल में पढ़ा तो मेरे को 11 12 भी स्कूल से करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्कूल में ज्योग्राफी नहीं थी, बट मेरे को जो 8वां सब्जेक्ट मिले वो मैंने कर लिए। बट अब मेरे को ऐसा लगता है बिना खामे मेरे स्कूल वालों ने मेरे को हिंदी दी हुई थी, दो लैंग्वेजेस, इंग्लिश जो कंपलसरी होती है, हिंदी। भाई हिंदी का मैं क्या करूंगा, मैं अचार डालूंगा हिंदी का। अब मेरे को हिंदी कुछ काम नहीं आ रही है, उसकी जगह मेरे को ज्योग्राफी हो जाती तो शायद मेरे पास एक बेनिफिट हो जाता कि मेरे को ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा है, आगे जाके फ्यूचर में तो मैं उसमें भी कुछ कर सकता हूँ। दूसरी चीज, इफ यू वांट टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो आपको मैथ्स जरूर लगेगी। ये बात का ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है बट आगे जाके उनको पता लगता है 12th के बाद मेरे पास तो मैथ्स ही नहीं है, 11 12th में मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के एलिजिबल ही नहीं हूँ, बिकॉज ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एंड और भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स की कंपलसरी होती है कि आपके पास 12th में मैथ्स होने चाहिए, आपने मैथ्स पढ़ रखी हो 11 12th में। और मैं तो यही गाइड करूंगा दैट अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, अगर आप मैथ्स कर सकते हो, इफ यू वांट देन यू शुड टेक मैथ्स। मेरे लिए मैं ऐसा मानता हूं कि ह्यूमैनिटीज विद मैथ स्ट्रीम इज द बेस्ट स्ट्रीम, मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। वो अलग बात है कि मेरे स्कूल में वैसे तो मैथ्स का ऑप्शन था, हिंदी और मैथ्स में ऑप्शन था, बट मेरे 10th में बोर्ड्स में कुछ इतने हालत खराब थे मैथ्स में, लाइक बेयरली पास। सो मेरे को ना मैथ्स मिली, ना मैंने लेने की कोशिश की मैथ्स को, बिकॉज मेरे से नहीं होती, मेरे को पता था। बट अगर आप कर सकते हो तो आपको मैथ्स जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे अगर आपने मैथ्स ली तो। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेनली जो कर पाओगे, मेरे पास इकोनॉमिक्स थी बट मैथ्स नहीं थी, तो अब मैंने 12th तक इकोनॉमिक्स पढ़ ली, बट मैं आगे जाकर इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकता हूँ। इवन तो मेरे पास इकोनॉमिक्स थी 11 12th में, बट मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास मैथ्स नहीं थी उसके साथ। अब आ जाता है कि आपको पढ़ना कैसे, आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। ह्यूमैनिटीज बहुत एक फ्रेंडली स्ट्रीम है, आपको इसमें 10 रिसोर्सेज 10 चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में फर्स्ट एंड द मेजर थिंग इज एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी लगेगी। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे एनसीईआरटी नहीं चलती है। मोस्टली स्कूल वाले भी एनसीईआरटी नहीं लगवाते हैं। इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल रेफरेंस बुक लगवाते हैं स्कूल वाले, या तो संदीप या तो टीआरजेन, ये 2 मेन जो पब्लिशर बुक्स हैं ये लगवाते हैं। जो आप आपके स्कूल में लगवाए आप वो
ऑब्वियसली परचेस करोगे। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन में है, उसमें भी एनसीईआरटी नहीं चलती। बाकी जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है इसमें एनसीईआरटी मेन है, सब में एनसीईआरटी मस्ट है भाई। कुछ मत पढ़ना, 10 रिसोर्सेज के पीछे मत भागना कि ये रेफरेंस बुक लिख ले लूं मैं, ये गाइड ले लूं। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से हैबिट बनानी है टू रीड द थ्योरी। अब ये तो पता है आपको कि ह्यूमैनिटीज एक थ्योरी बेस्ड स्ट्रीम है, इसमें भर भर के थ्योरी होगी, आपको भर भर के रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से आदत डाल लो कि आप लाइन बाय लाइन अपनी बुक को लेके बैठ रहे हो एंड रीड कर रहे हो चैप्टर्स को। अभी से अपनी आदत बना लो, बाद में जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको इसमें थ्योरी ही रीड करनी है। हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह में, इन सब में न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, बट मोस्टली सब सब्जेक्ट्स में थ्योरी ही होती है ह्यूमैनिटीज के अंदर। अगर मैं एक रेफरेंस बुक सजेस्ट करना भी चाहूं, दैट इज क्वेश्चन बैंक। आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, बट आपको एक क्वेश्चन बैंक लेना है। 11th में आप एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, देन 12th में आके तो आपको सैंपल पेपर वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर तो कर लेने ही पड़ेंगे। 11th में आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, मतलब पहले एनसीईआरटी पढ़ी, देन फिर एनसीईआरटी के जो बैक एक्सेस के क्वेश्चन होते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन के किस टाइप से आंसर को प्रेजेंट किया गया है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनको रीड आउट करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, बस ये दो लगेगा आपको स्टडी करने के लिए। आपको डेवलप करना है एक स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। आप जब भी कुछ चैप्टर पढ़ो तो उसके बाद आपको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिकॉज ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, आपने थ्योरी पढ़ लिया, कुछ आपने चैप्टर पढ़ लिया, बट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं भाई, खेल नहीं है ये नॉर्मल। क्वेश्चंस घुमा फिरा के देंगे आपको, चैप्टर में से होंगे, टॉपिक में से होंगे, बट घुमा फिरा के कि दिस स्टेटमेंट, इसको इवैल्यूएट करो, इसका एग्जांपल दो, इसको क्रिटिकल एनालिसिस करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको होगा, बट आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें हमारा आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। उसी के ह्यूमैनिटीज में मार्क्स मिलते हैं। देखो ह्यूमैनिटीज बहुत स्कोरिंग स्ट्रीम है, एट द सेम टाइम इसमें मार्क्स भी बहुत कटते हैं कि आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं की। आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सब कुछ सही लिखा है, बट जो मैंने भी बहुत मिस्टेक की थी, दैट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। हमारे स्कूल में तो टीचर्स प्रेजेंटेशन के, स्पेशली हमारी हिस्ट्री वाली मैम, बहुत मार्क्स काटते थे लिटरली। उनको कोई आंसर पसंद नहीं आता था कि उनको 6 में से 6, 8 में से 8 नंबर दे दे, नहीं। नेक्स्ट थिंग इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज इज अ स्ट्रीम विच इंक्लूड रोट लर्निंग प्लस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना, प्लस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कि आपको चैप्टर को, कंसेप्ट को थोरली समझना है। अब ह्यूमैनिटीज में देखो, ये फैक्ट है कि आपको थोड़ी बहुत रोट लर्निंग करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको रट्टा मारना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ डेट है, स्पेसिफिक डेट है, अब उसको आप क्या ही समझ लो कि उस डेट के अंदर वो डेट किसी इवेंट की है, उस दिन कुछ इवेंट हुआ था तो वो हुआ था, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा हल्का हल्का रटने में अच्छे, मतलब कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट स्ट्रीम फॉर ऑल ऑफ यू। सो हाँ, बट इसमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना होता है, ये भी काफी मिसकंसेप्शन होता है भाई। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप लंबे लंबे आंसर्स के रट्टा मार रहे हो, बिकॉज इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, आप नहीं मार पाओगे रट्टा बिना आंसर्स को, बिना कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करे। एक बार आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, आपने एनसीईआरटी से टॉपिक को पढ़ लिया, आपको अपने आप याद होने लग जाएगा, आपको अपने आप रिकॉल होने लग जाएगा कि हाँ भाई ये था, ये था। एक टाइमलाइन से पढ़ो, एक स्टोरी को, चैप्टर को स्टोरी बना के पढ़ो कि स्टार्टिंग में ये हुआ, देन ये इवेंट हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ। प्रॉपर आपके माइंड में एक स्टोरी लाइन बैठ जाएगी, फिर आप अपने लॉन्ग आंसर्स भी अच्छे से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। ट्रिक्स भी ढूंढ सकते हो कि आपने निमोनिक्स बना लिया, कोई लॉन्ग आंसर है, कोई ट्रिक बना ली, कोई गाना बना लिया, गाना बना के पढ़ लिया है वर्ड्स को याद करने के लिए। वो आप पे डिपेंड है कि आप चीजों को कितना इंटरेस्टिंग बना रहे हो। आप फ्लो चार्ट्स बना लो, माइंड मैप्स बना लो अच्छे से लर्न करने के लिए, ताकि आपको जल्दी लर्न हो, बिकॉज फ्लो चार्ट्स वगैरह से जल्दी लर्न होता है हमारे को। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ स्टडी। देखो ह्यूमैनिटीज जो एक स्ट्रीम है, उसमें ओनली वे अच्छा स्कोर करने का है सेल्फ स्टडी, ओनली एंड ओनली सेल्फ स्टडी। आप 10 कोचिंग मत लगवा लेना, कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें फिर से एक्सेप्शन बता देता हूँ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जहाँ पे कोचिंग की कई बार नीड पड़ जाती है, ट्यूशन वगैरह के गाइडेंस की, बिकॉज थोड़ा सा उसमें टेक्स्ट सब्जेक्ट है समझने वाला, कि हमारे को कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो उसका आप लगवा सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी। बट अदर सब्जेक्ट बिल्कुल आपका प्रॉपर आप रीड करोगे, आपको आराम से समझ आएगा। एंड यूट्यूब जिंदाबाद है भाई, यूट्यूब पे भर भर के सोर्सेस है, भर भर के बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनके वन शॉट देख लो, काम बन गया। जस्ट आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। आपने एक बार पढ़ लिया, जैसा मैंने बताया कि इतनी सारी थ्योरी होती है, तो ऑब्वियसली ब्रो सबके साथ होता है, आपको अलग नहीं हो कि आप भूलोगे, सब भूलते हैं थ्योरी। बट क्या काम करना है आपको कि आपने एक बार पढ़ा उसको पहली बार में, आपने थोड़े दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपने उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, एंड देन आप उसको रिवाइज करते जाओगे चैप्टर को, तो आपके चैप्टर बिल्कुल मन में बैठ जाएगा, वो टॉपिक मन में बैठ जाएगा, फिर आप उसको नहीं बोलोगे। फिर आप जब उसको एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे, तो आपको जस्ट लाइक पेजेस पलटना है कि हाँ ये था, ये था, आपको एक बार रीड आउट मारना है, देखना है, आपको सब याद हो जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। फिर आपको नीड पड़ेगी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एट द टाइम ऑफ एग्जाम।
सो रिविजन पे बहुत ध्यान देना, ये कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं तो कई बार क्या, मैंने अपने 2 साल में हमेशा नेग्लेक्ट करा रिविजन को, बट आपको ऐसा नहीं करना है भाई, रिविजन प्रॉपर करनी है। एक लास्ट टिप दे देता हूँ, और टिप बस जस्ट बता देता हूँ, जो कि थोड़ा पढ़ाई से अलग है, नॉट पढ़ाई से अलग की, आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज वगैरह से अपडेटेड रहना है। अब देखो, ये आपको कोई स्कूल वाला नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई ह्यूमैनिटीज दिया तो आपको ये कोई होमवर्क नहीं मिलेगा स्कूल से, जस्ट ये आपको खुद से करना है। ये मेरी एडवाइस है कि मैंने नहीं किया, बट आपको करना है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया तो आपके पास सारे वो सब्जेक्ट है जो आपके सोसाइटी से कनेक्टेड है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब हमारे रियल वर्ल्ड से, रियल एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। सो इसमें अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे कि दुनिया में भी वॉर चल रही है, तो वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि मतलब इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो ये मतलब बिल्कुल ही आपका करंट अफेयर्स का एक तरीके से पार्ट हो गया। तो अब वो आपके ऊपर है, 10-15 मिनट आप यहाँ से घूमते वगैरह टीवी में न्यूज चला लो, फोन में न्यूज चला लो, आप करंट अफेयर्स देख लो, आप कुछ यूट्यूब पे देख लो कि भी क्या चल रहा है दुनिया में, तो इस तरीके से आप अपने आप को अपडेटेड रखो, तो आपको ना लिटरली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में भी मजा आएगा। मैंने एक चीज नेगलेक्ट की थी, अगर मैं ये स्टार्टिंग से कर लेता, सो मतलब मैं थोड़ा और इंप्रूव कर पाता। अब आपको करंट अफेयर्स में से, न्यूज में से कोई नहीं पूछ रहा, आपके एग्जाम में नहीं आ रहा वो, बट कई बार उनसे हमारे चैप्टर्स रिलेट हो जाते हैं, तो उससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको लंबे टाइम तक चीज याद रहती है कि हाँ भाई, ये तो मैंने उस दिन वो न्यूज में देखा था, मेरी बुक में भी है, तो आपको वो याद रहेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज हमारी सोसाइटी से कनेक्ट होती है, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ही वही है, ह्यूमैनिटीज नाम इसलिए पढ़ा इसका। सो इसलिए सो दीज आर द गाइडेंस एंड थिंग्स जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी प्रॉपर ऐसे एकेडमिक वाला वो नहीं हुआ कि हाँ भाई ये कर लो, बाकी उसकी मेरी प्रॉपर अलग से वीडियो भी है, जहाँ पे मैंने आपको 11th की पूरी गाइडेंस वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, जब मैं 11th से 12th में आया था, तो आप वो भी देख सकते हो। ये देखने के बाद उसमें भी आपको काफी लाइक हेल्पफुल वीडियो है, काफी उसमें कमेंट्स भी आए कि हमें बहुत हेल्प करी है वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके बाय, नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बता देना और कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन हो, जस्ट फ्री टू कमेंट, आई विल रिप्लाई टू माई जूनियर्स। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट कर देना बस, आई विल रिप्लाई यू।